नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अमिता कमल जी, जो दिल्ली से हैं, रेडियो जॉकी हैं, ऑल इंडिया रेडियो और ज्ञानवाणी में वो अनाउंसर हैं। इसके साथ ही साथ 2020 में उनको इंटरनेशनल सरोजनी नायडू अवार्ड मिला था और 2019 में उनके जो काम है उनको देखते हुए बेटी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। तो आज हम रेडियो जॉकी के बारे में जानेंगे अमिता जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अमिता जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। शैलेंद्र जी, कैसे हैं आप? एक मैं ठीक हूँ और आपकी तरह मैं अनाउंसर नहीं हूँ, तो थोड़ा सा हम्म। मुझे लग रहा है कि कहीं जो है गड़बड़ न हो, आप संभाल लीजिएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हम्म। संभाल लेंगे, मैंने आपके शोज देखे हैं बहुत सारे। ठीक। आ, हम लोगों को थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए। हम्म। मैं अमिता हूँ, एक सिंपल सी लड़की जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो रेडियो की दुनिया में आएगी और आवाज की दुनिया का एक हिस्सा बनेगी। मैंने हम्म। पहले सोचा करती थी बचपन में कि मुझे पायलट बनना है। जब हम्म। मैं 10th 9th में थी, जब भी कोई मुझसे पूछा करता था कि तुम्हें क्या बनना है, तो मैं कहती हम्म। थी मुझे पायलट बनना है, मुझे ऑन एयर उड़ना है, मतलब हम्म। एयर में उड़ना है। बनी हम्म। मैं एयर में उड़ती हूँ, बट मैं ऑन एयर हम्म। उड़ती हूँ आजकल जो हम्म। मैं बनी हूँ। और हम्म। दूसरी चीज, जब मैं बिल्कुल छोटी थी तो मुझसे सभी पूछा करते थे, फैमिली में जैसे गैदरिंग में जाते थे, आप क्या बनना चाहती हैं? तब मुझे डॉक्टर हम्म। बनने का क्रेज था। पर हम्म। धीरे धीरे जब कॉलेज में आना शुरू किया और 12th 11th 10th, तो मुझे लिखने का बहुत शौक था और मैं लिखा हम्म। करती थी। और मैं नई दुनिया न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल भेजा करती थी, और उस टाइम पर आलोक मेहता सर थे, तो उन्हें हम्म। मेरे हम्म। आर्टिकल बहुत पसंद आते थे और सर जगह देते थे पाठक वर्ग में। और मैं इतना प्राउड महसूस करती थी कि हम्म। मेरी लेखनी में कुछ बात है, तभी ये आर्टिकल छपा है, चाहे पाठक वर्ग में छपा है, पर छपा है। और मैं मम्मी जो भी आता था, हम्म। देखो मेरा आर्टिकल छपा है। हम्म। हम्म। तो ऐसे तो शुरुआत हुई, और फिर आज तक भी देखा करती थी, और उसमें जितने एंकर्स आते थे तो उनका मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगता था। हम्म। मैं दिबांग दिल्ली आज तक, हम्म। और हम्म। मैं इस तरीके से जो एंकर किया करते थे ना, तो मुझे बहुत हम्म। अट्रैक्टिव लगता था। और हम्म। दूरदर्शन का तो चार्म था ही, दूरदर्शन के हम्म। न्यूज सुना करते थे, तो हम्म। देखा करते थे। तो इतना कभी सोचा नहीं था कि इस लाइन में आएंगे। फिर रेडियो जॉकी की तरफ कैसे बढ़ी? हाँ, धीरे धीरे फिर 12th 11th सब कर लिया, बीकॉम में आ गए। 3rd ईयर में पापा ने पूछा कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स भी करो, आजकल लोग कंप्यूटर करते हैं, तुम किस हम्म। में इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा पापा, मैं दिल से कहूँ तो मुझे लिखने का शौक बहुत है, और मेरा इंटरेस्ट है हम्म। कि मैं पत्रकारिता की ओर जाऊं। उस हम्म। टाइम पे मैं पत्रकार बनना चाहती थी। और हम्म। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से साइड बाय साइड 3rd ईयर में हम्म। मास कॉम ज्वाइन कर लिया। 1 ईयर कोर्स था, और हम्म। बीकॉम मेरा मैट्रिक कॉलेज में चल ही रहा था। हम्म। फिर उसके 1 साल बाद मैंने रेडियो प्रोडक्शन का कोर्स किया, फिर डीडी में मैंने इंटर्नशिप किया बीजेड खान सर के अंडर। अच्छा। और हाँ, और फिर धीरे धीरे ऐसे काम करने लगी, और हर न्यूज चैनल में जाते थे। तो मैंने एक, उस टाइम पे यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था, हम्म। तो मैंने हम्म। अपने फ्रेंड के लिए यूट्यूब के वीडियोस भी बनाए थे। और मैंने दूरदर्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्टेज एंकर हम्म। किया था, श्री राम अच्छा। सेंटर में। हाँ, हम्म। और उसका लिंक यूट्यूब में डाला गया था। तो उस हम्म। टाइम पे इतना क्रेज नहीं होता था, वो मैंने लिंक लिया नहीं, और ना मैं शेयर कर पाई। इतना हम्म। क्रेज नहीं था 10 साल पहले। हम्म। और फिर ऐसे शुरुआत होती गई। अब कभी सोचा नहीं था कि रेडियो जॉकी ही बनना है, बट किसी ने कहा कि अभी फ्री बैठी हो, इंटर्नशिप कर रही हो, इंटर्नशिप के बाद तुम फ्री बैठी हो, बस पढ़ाई कर रही हो, ऐसा करो, फॉर्म निकला हुआ है ऑल इंडिया रेडियो में, आप फॉर्म फिल कर हम्म। दो। मैं गई हम्म। तो वहां पर माया हंसराज मैम थी, तो वो कहती हम्म। हैं कि अभी तो फॉर्म नहीं निकला हुआ है, अगर आप एक प्रोग्राम करना चाहो, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, उन्होंने पहचाना कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप हम्म। एक प्रोग्राम करना चाहेंगी, गीतों भरी हम्म। कहानी। मैंने हम्म। कहा क्यों नहीं मैम, मैं करना चाहूंगी।
और कौशल मैम भी हुआ करती थी। कौशल मैम ने कहा कि माया मैम से कहा कि आप असिस्ट कीजिए इन्हें, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो वो मेरा पहला ब्रॉडकास्ट था, 10 नवंबर 2010 को गया था विदेशों के लिए। तो अच्छा। वो पहले शुरुआत हुई। फिर रंगोली कार्यक्रम जाया करता था, हम्म। मैम थी, सॉरी, अच्छा। महफिल कार्यक्रम जाता था युववाणी से। हम्म। तो वो सेकंड प्रोग्राम था। फिर हम्म। एक महीने बाद तो सब में सिलेक्शन होता गया, जो फॉर्म फिल किए थे धीरे धीरे। तो ऐसे जब हम्म। रेडियो में एंटर किए तो वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का एनवायरनमेंट था, वहाँ के लोग, जो लोग थे जो सिखाते थे, ममता किरण मैम, हम्म। सभी, मुनीश शर्मा सर, सब, हम्म। चाहे मोबीन सर हो, ऋतु राजपूत मैम हो, हम्म। जो भी जो सिखाते थे ना, बड़ा अच्छा लगता था, फैमिली एनवायरनमेंट लगता था। तो मुझे ना रेडियो से प्यार हो गया। हम्म। तो फिर इसी में रम गई, और फिर मुझे लगा कि मुझे वॉइस की दुनिया में ही कुछ करना चाहिए। ऐसे शुरुआत हुई। अच्छा, तो फिर उसके बाद कभी टीवी के लिए ट्राई करने का मन नहीं हुआ कि मैं भी अमिता दिल्ली की तरह कुछ बोल सकूं? फिर बहुत सारे मौके आए, और हम्म। कई कहीं कई ने ऑफर भी दिया। मैं आगरा में एक नया चैनल आने वाला था, तो हम्म। वहां पर एंकर्स की जरूरत थी। तो जब मैं इंडिया न्यूज में इंटर्नशिप कर रही थी राणा यशवंत सर के अंडर, तो हम्म। जब मैं वहां पर इंटरव्यू देने गई, सिलेक्शन हो गया था, बट बात कहाँ अटकती थी कि रहने के लिए चाहिए, अकेली लड़की को रूम रूम चाहिए होगा, और इतनी हम्म। कम सैलरी में कैसे हो पाएगा। तो इसलिए हम्म। वो ऑफर्स मैंने ठुकरा दिए। एक चैनल जयपुर में आ रहा था, इंडिया न्यूज, न्यूज इंडिया, आप देखते होंगे। हम्म। उसमें तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, बट इन वक्त पे कुछ जिन्होंने सेलेक्ट किया था, जो टीम आई थी, लॉबी आई थी, वो मतलब उनका आपस में कुछ हो गया था, तो फिर मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाई। दूरदर्शन हम्म। में मैंने वॉइस ओवर किए थे 2011 एंड 12 में। हम्म। राजधानी से प्रोग्राम जाता था, जिसमें राजधानी की जो लेटेस्ट अपडेट होती थी, जो प्रोग्राम्स होते थे श्री राम सेंटर या मंडी हाउस में, उनकी हम्म। अपडेट्स होती थी, क्या हम्म। न्यू चल रहा है, हम्म। अपडेट हमें बतानी होती थी। तो बस इतना टीवी किया, फिर अपना चैनल ही बना लिया। आरजे अमिता की बात, तो लोग कहने लगे मैम आपको तो एंकर बनना चाहिए। अब ये ऑफर्स आते हैं। और हम्म। इवन अभी मुझे एक एक्ट भी करने का मौका मिला। मेरे मेंटोर मिस्टर बीपी गुप्ता, जो ज्ञान दर्शन में डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने हम्म। मौका दिया कि तुम प्रोडक्शन बहुत कर चुकी हो, एक बारी एक्ट हम्म। भी करके देखो। तो उन्होंने हम्म। मुझे 2 एक्ट दिए। एक ऑडियो में था, जिसे मुझे हम्म। इंग्लिश में करना था, और अच्छा। एक एक्ट हिंदी में ही था, बट उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं था, बट एनवायरमेंट को फील करना था। अभी वो हम्म। टेलीकास्ट होगा कुछ दिनों में, तो उसमें मैंने अच्छा। वो एक्ट किया है। ये इतनी रेडियो पर शुरुआत ही है? हुई। नहीं, ये टेलीविजन के लिए है। टेलीविजन। जी। हम्म अच्छा, रेडियो पे जो आप प्रोग्राम करती हैं वो किस हम्म तरह के प्रोग्राम हैं, और जो आपके श्रोता हैं वो कैसे हम्म। आपसे जुड़ते हैं? अभी जो मैं फिलहाल कर रही हूँ वो है हम्म। विमेन्स सेक्शन ऑफ ऑल हम्म। इंडिया रेडियो, जो हम्म। विमेन्स, अर्बन विमेन्स को टारगेट करता है, पर मोस्टली हम्म। उसे मेंस सुनते हैं। जितने कॉल्स आते अच्छा। हैं हाँ, हाँ। ये हमारा रेशियो कहता है, जितने कॉल्स आते हैं लिसनर्स के, वो बॉयज होते हैं। हम्म। तो मोस्टली वो महिलाओं को केंद्रित होता है, कैसे वो घर की देखभाल कर सकती हैं, और हम्म। बच्चों की को दोस्त किस तरीके से बना सकती हैं। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मोस्टली इश्यूज उसमें उठाए जाते हैं, हम्म। और जो हम्म। पर्टिकुलर डेज होगा उस पर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। और हम्म। इससे पहले जो हम कर रहे थे, मैं कर रही थी फॉरेन कंट्री ब्रॉडकास्ट, वो हम्म। अनाउंसमेंट वर्क होता था, पर उसमें भी एक चंक होता था म्यूजिक बेस्ड प्रोग्राम। फिल्मों हम्म। से रिलेटेड प्रोग्राम होते थे, जिसमें किसी विशेष पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेसेस को चुनकर उन पर बात की जाती थी। तो इस तरीके के हम्म। प्रोग्राम किए। ज्ञानवाणी एफएम की बात करूं तो वहाँ एजुकेशनल, पूरा एजुकेशनल, जो हम शुरुआत करते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ कर सकते हैं, या फिर कोई आपका विचार है जो आप हम्म। अपने लिसनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, या लेटेस्ट अपडेट है, उससे हम हम्म। शुरुआत करते हैं। तो हम्म। वो पूरा एजुकेशनल बेस्ड है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि जो महिलाओं का कार्यक्रम है उसको महिलाओं से ज्यादा पुरुष सुनते हैं। जी, तो ये उनका हमने जो नोटिस। सवाल होता है, वो हम्म किस टाइप के सवाल होते हैं जब आपको फोन करते हैं या ईमेल हम्म या जिस भी जरिए से आपसे
संपर्क करते होंगे, किस हम्म। टाइप के सवाल उनके होते हैं? फोन इन प्रोग्राम सैटरडे को जाता था, अभी तो लॉकडाउन की हम्म। वजह से 20 मिनट्स जाता है ये प्रोग्राम, पहले 1 आवर का हाँ। जाता था। तो सैटरडे के दिन फोन इन प्रोग्राम होता था, जिसमें हम्म। उद्घोषक अपनी पसंद के गीत और हम्म। श्रोताओं की पसंद के गीत बजाता हम्म। था। हम्म। जिसमें क्या करना होता था, फोन आते थे तो हम उनसे पूछते थे आप अपना गाना बताइए और कहाँ से हम्म। बात कर रहे हैं हमें बताइए, और हम्म। कैसा मौसम है, ये सब हम पूछते थे। कोई हम्म। विशेष डे होता था उसके बारे में उनसे जानकारी पूछते थे, क्यों मनाया जाता है। हम्म। तो वो कहते थे मैम हम सुनते हैं, और ये हमारे घर में, हम पूछते थे आपके घर में कौन कौन है, तो बताते थे मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है, ये है। तो हम हम्म। कहते थे आपकी वाइफ का कभी कॉल नहीं आता है, आपका आता है। तो हम्म। वो कहने लगे वो हम्म। खाना बना रही है, वो भी सुन रही हैं। तो अच्छा। वो बस कहते थे आपकी जो घर गृहस्थी के बारे में, आप बच्चों के बारे में, या फिर महिलाओं को जागरूक करने के प्रति, जैसे आजकल टीकाकरण को लेकर हो रहा है, वैक्सीन को हम्म। लेकर, हम्म। तो मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना कि लोग सही रास्ते पर चले। तो वो हम्म। उसे प्रोत्साहित करते हैं। सवाल कम होते हैं, बस प्रोत्साहित कर रहे होते हैं कि मैम आपका ये वाला लास्ट प्रोग्राम टीना मुनीम पर सुना था, बहुत अच्छा था, आपने हम्म। बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी प्ले किए थे, पर आप हमारा गाना प्ले करना भूल गए थे जो हमने। हम्म। तो हम कहते हैं समय सीमा का भी ध्यान रखना होता है, हम्म। तो उन्हें हमें ये बताना पड़ता है। हम्म। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम ये पूछें कि ग्रामीण हम्म। महिलाओं की क्या स्थिति आपको लगती है, जो आपने अनुभव की अपने कार्यक्रमों के दौरान? सर एक्चुअली मैंने ग्रामीण प्रोग्राम नहीं किए, बट हम्म। हम्म। मैं शुरुआती दिनों में मैंने कृषि के कुछ प्रोग्राम्स किए थे। जब अच्छा। मैंने ज्वाइन किया था, मेरा कृषि में भी हो गया था, पर मुझे हम्म। इतनी नॉलेज नहीं थी सच कहूँ, हम्म। क्योंकि मैं हम्म। शहर में रही, मुझे हम्म। इवन खेती बाड़ी की भी नॉलेज नहीं थी, मैं सच कहूँ हम्म। तो। हम्म। पर हम्म। धीरे धीरे मैं जब बागवानी थोड़ा सा करने लगी और कॉलेज के जो प्रोफेसर्स आते थे उनसे पूछती थी, तो धीरे धीरे नॉलेज होने लगी। बट हम्म। उतनी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए मैंने वो सेक्शन में प्रोग्राम करना छोड़ा। कृषि से रिलेटेड हम्म। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी जो हमारा। आप अर्बन के बारे में पूछेंगे तो अर्बन के प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। अच्छा। तो जी यहाँ सर। महिलाओं की क्या स्थिति आपको लगती है जो अर्बन एरियाज में है? सर देखा जाए तो सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप लड़कियों को पढ़ाते हैं तो उनमें जागरूकता अधिक देखने को मिलती है, मैंने ये नोटिस किया है। हम्म। और जब हम्म। हम अनपढ़ महिलाओं के भी कॉल आया करते थे कि मैम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये है वो है, पर उनमें जागरूकता थोड़ी कम देखने को मिलती है। ये हम्म। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्हें हम्म। समझाने में हमें 15 मिनट लगेंगे, और जो अर्बन विमेन्स हैं उन्हें समझाने में हमें 5 मिनट्स लगेंगे, ये मैंने हम्म। ऑब्जर्व किया है। हम्म। अच्छा, जो नए लोग रेडियो जॉकी बनना चाहते होंगे, उनके लिए हम्म। आपका क्या संदेश है, क्या आपके विचार हैं? मेरा तो यही मानना है शैलेंद्र जी कि कुछ भी काम करना हो दिल से करना चाहिए, ये नहीं कि बस आए और कर दिया बस। जब हम्म। आप किसी काम को खुश होकर करते हैं ना, तो उसमें सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। हम्म। अब हम्म। मैं जब रेडियो जाना शुरू किया था, तो मेरे मन में भी था कि मुझे तो पत्रकार बनना था, बट हम्म। मैं तो रेडियो जॉकी बन गई। बट मैंने हम्म। इसे भी बड़े अच्छे से निभाया, क्योंकि भगवान की रजा में ही राजी रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हम्म। जैसे हम्म। अमिताभ जी कहते हैं कि जो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वो चीज मेरे मन में आ गई थी उसी टाइम पर, जब हम्म। रेडियो ज्वाइन किया। मैंने कहा इसे भी शिद्दत के साथ करना है, मतलब हम्म। अपना बेस्ट देना है इसमें भी। इवन हम्म। कॉलेज में भी जब एग्जाम देने जाते थे ना, और जो फेवरेट सब्जेक्ट होता था वो तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करते थे, पर जब अच्छा नहीं लगता था जो सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, पर उसमें हम्म। भी ये सोचते थे कि जितना हो सकेगा अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वही जो यंग जनरेशन है उनसे बस मैं यही कहूंगी शैलेंद्र जी, कुछ भी करें मन से करें बस, फिर जो आपका जो काम है ना वो उभर के निकलेगा। हम्म। अच्छा, आपने अपने नाम के आगे अमिता कमल इतना बड़ा नाम क्यों रख रखा है? कोई इसके पीछे भी वजह है? इसके पीछे की वजह तो ये है कि मेरे दादाजी
बिजनेस किया करते थे। और अच्छा। वो लाहौर, वैसे तो हम बेसिकली मथुरा से हैं हमारे पूर्वज, हम्म। बट हम्म। वो बिजनेस के लिए लाहौर गए थे, और वहां हम्म। पर जो उनकी शॉप हुआ करती थी, जो कंबाइंड में खान और ये सब मिलकर बिजनेस किया करते हम्म। थे, तो हम्म। उसमें कमल था, उस शॉप का नाम कमल अच्छा। करके कुछ था। हम्म। तो सब हमारे फैमिली में बीच में कमल लगाते हैं, हम्म। मतलब अमिता कमल, राज हम्म। कमल। तो हम्म। ये वहां से आया। अच्छा। हम्म। अच्छा, आपको जब आपके कार्यों की वजह से पुरस्कार मिलते हैं, सम्मान मिलता है, कैसा लगता है और क्या महत्व है ऐसे सम्मानों का लोगों के लिए? मैं कहूंगी कि मोटिवेशन मिलता है, एक प्रोत्साहन हम्म। मिलता है कि और अच्छा करना है मुझे। हम्म। ये जो इंटरनेशनल अवार्ड जब मिला, तो उसमें मेरे कुछ जानकारों की भी जीत थी। हम्म। संथिला सर मुझे याद आ गए, वो अब इस हम्म। दुनिया में नहीं है। हम्म। मुझे याद आ गए। मैं हम्म। उन्होंने मुझसे ये कहा था अभी लास्ट, उन्होंने ये कहा था कि ये निकला हुआ है फॉर्म, आप फिल हम्म। कीजिए, आप डिजर्व करती हैं। हम्म। मैंने कहा ठीक है सर। और उन्होंने कहा था हम्म। आगे हम और भी काम करेंगे, आपके साथ वॉइस ओवर करना चाहेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। पर मुझे अ, दुख है उनके जाने का, हम्म। और मैं चाहती हूँ कि वो जहां भी हूँ, सही, मतलब हम्म। उनकी आत्मा को शांति मिले। कुछ फ्यूचर के और प्लान है? सर फ्यूचर के बहुत सारे प्लान होते हैं, और 2 सालों ने हमें ये सिखा दिया है कि इंसान प्लानिंग करता है पर डिसाइड गॉड करता है। क्योंकि हमने हम्म। बहुत सारी प्लानिंग की थी कि हम ये हम्म। करेंगे 2021 में, 2020 में हम ये करेंगे, पर डिसाइड हम्म। गॉड करता है। ये हमें पावर गॉड ने बता दिया है। प्लान तो बहुत सारे हैं, मुझे कुछ देश के लिए करना है, ये मन में है। हम्म। कुछ देश के लिए करना है, ये मन में है, बट ये कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो सर। हम्म। चलिए, बहुत शुक्रिया अमिता जी, आपने हमारे साथ बातचीत की। और सभी साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया, हम लोगों की बातचीत को आपने सुना। आप ऐसे ही हमारा प्रोत्साहन करते रहिए। हम लोग अमिता जी जैसे लोगों से बात करते रहेंगे, और अमिता जी से भी फिर किसी मुद्दे पे एक बार फिर बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया अमिता, आपका भी और थैंक यू। सभी साथियों आपको भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।